आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हुआ था ज्वाइनिंग। मैंने आपको ज्वाइनिंग क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, ये बताया हुआ था। साथ में हमने ये भी देखा था कितने टाइप की ज्वाइनिंग होती है, कितने प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं, वेयर क्लास के साथ, विजिटिंग क्लास के साथ, ऑन क्लास के साथ। और मैंने आपको इक्विजॉइन भी पढ़ाया हुआ था। इक्विजॉइन में जो रिजल्ट मिला था वो मैंने इसके माध्यम से समझाया था कि जो दोनों टेबल में रिजल्ट अवेलेबल हैं, दोनों टेबल में मैच करते हैं, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे थे। जो दोनों में मैच नहीं कर रहे थे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। इस टेबल पे ये रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा था और इसका एक रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, आज हम सीखेंगे नॉन इक्विजॉइन। इक्विजॉइन की ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं नॉन इक्विजॉइन, दूसरी जो हमारी ज्वाइनिंग है। हेडिंग बनाइए आप। इक्विजॉइन हमने सीख लिया, ये आपको मैंने क्लियर किया, आपको मालूम होना चाहिए। इक्विजॉइन हमने पढ़ लिया। आज जो हम सीखेंगे नॉन इक्विजॉइन, अगला दूसरे नंबर की ज्वाइनिंग है नॉन इक्विजॉइन। तो नॉन इक्विजॉइन में क्या करते हैं? A join which contains a operator other than equal to, ऐसी ज्वाइनिंग जिसमें इक्वल टू के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर यूज किया जाता है उसे नॉन इक्विजॉइन कहते हैं। इक्वल टू को छोड़कर कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यदि हम यूज करते हैं कंडीशन में, वो हमारी कहलाएगी नॉन इक्विजॉइन। फॉर एग्जाम्पल इसी पे बन जाएगा, हमारे पास वही टेबल्स है। यहाँ हमने उस समय इक्वल टू लगाया था, अब हम ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसा कोई भी ऑपरेटर यदि यूज करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल किसका होगा? नॉन इक्विजॉइन का। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। हमने EMP नंबर, टेबल हमारी वही है EMP1 और डिपार्टमेंट 1। कल हमने जो दोनों टेबल में इक्विजॉइन लगाया था, दोनों टेबल में मैच करता था, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए थे। आज हमने जो कंडीशन लगाई, देखिए सिर्फ कंडीशन में इफेक्ट आएगा, वेयर ई डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर ज़्यादा हो किससे? डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर से। यानी कि ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनका डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल का अधिक हो, बड़ा होगा, किससे? डिपार्टमेंट टेबल से। इसको मैं रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलेगा। तो देखिए ये रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये रिकॉर्ड्स कैसे मिल रहे हैं? चलिए मैं आपको उसी टेबल में समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉन इक्विजॉइन पे ये हमको रिकॉर्ड मिले हुए हैं। ओके, ये रिकॉर्ड कैसे मिले? अब इससे हम मैच करते हैं टेबल को। टेबल यहीं पे मैच कर लेते हैं, या तो एक काम किया करूँ मैं, टेबल यहीं पे साइड पे रख लेता हूँ तो आपको समझाने में थोड़ा सा और आसान होगा। यहीं पे वो दोनों टेबल ले आता हूँ। एक तो हमारी टेबल ये है, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, नॉन इक्विजॉइन हम पढ़ रहे हैं। एक टेबल ये आ गई हमारी, और मैं एम्प्लॉय टेबल को भी ले आता हूँ। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ रख लेता हूँ मैं इसको भी, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल हुई और ये हमारी कौन सी हुई? डिपार्टमेंट टेबल हुई। ये आपको मालूम है दोनों टेबल हमारी बनी हुई है। ये हमारा आउटपुट हुआ। इसके अकॉर्डिंग कैसे डिस्प्ले हो रहा है? हमने एम्प्लॉय टेबल से मैच किया है। हमको क्या देखना है? डिपार्टमेंट नंबर देखना है। तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 10 है। ओके, इसमें राम का डिपार्टमेंट नंबर क्या हुआ? 10 हुआ। क्या इससे ग्रेटर दैन हुआ?
इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 ग्रेटर देन नहीं हुआ, इक्वल टू हुआ, इसलिए राम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ओके, और इसका भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। हमने कंडीशन लगाई है, आप एक बार देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। यदि ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, इस पे फोकस करें आप, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ई मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल से ज़्यादा हो, तो इससे इससे इसका डिपार्टमेंट नंबर यदि अधिक है तो रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि अधिक नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू लगा नहीं, इसलिए राम का रिकॉर्ड यहाँ पे हमको आउटपुट में नहीं मिला। ओके, अगला चेक करते हैं 20, क्या ये इससे अधिक है? डिपार्टमेंट इससे इसी से चेक करेंगे 10 से, एस अधिक है, बिल्कुल ये 10 है, और इसमें कितना होगा आपका 20 है। मेरी बात समझिएगा, ये आपका 10 है लेकिन इसमें कितना है 20, इसलिए इसका रिकॉर्ड जाएगा, और इसके रिकॉर्ड को वहाँ पे हमने डिस्प्ले किया। जो फील्ड हमने लिया, क्या लिया, इसका EMP नंबर लिया, इसका नेम ई नेम रमेश, और जॉब हुआ क्लर्क, और इसके बाद इन्वेंट्री, और ये हैदराबाद इसका जाएगा। ओके, इन्वेंट्री और हैदराबाद इसका जाएगा। इस प्रकार से अब इसको चेक करेगा, फिर से ये सेम हुआ, मैच नहीं जाएगा क्योंकि इसका रिकॉर्ड इससे ग्रेटर देन नहीं है। ओके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, नॉन इक्विज्वाइन या ज्वाइनिंग। जो ज्वाइनिंग और सब क्वेरी में ओरेकल में एक्सपर्ट हो जाएगा, वो मान लीजिए कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। ओके, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेस का रिकॉर्ड नहीं जाएगा। अगला 40, ये ग्रेटर देन है, आप जानते हैं 10 से, इसलिए इसका रिकॉर्ड आपका जाएगा। ये रिकॉर्ड यहाँ पे गया। इस प्रकार से हमको कितने रिकॉर्ड मिल गए, 2 रिकॉर्ड। इसके कितने रिकॉर्ड मिल गए, 2। एक तो हमारा कौन सा गया, 40 वाला गया, इसकी बात करूं मैं, और दूसरा हमारा कौन सा गया, 20 वाला गया। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए टेबल रखी यहाँ पे, टेबल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया। अब फिर से चेकिंग चालू होगी। अब हम 10 को किससे चेक करेंगे, 20 से। 10 ग्रेटर देन है क्या 20 से, नो, क्योंकि हमने इसको पहले लगाया। ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इसके ग्रेटर देन से हमको कोई लेन देन नहीं है। ओके, अगला क्या 20, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी ग्रेटर देन नहीं है। फिर अगला 10, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये इससे ग्रेटर देन नहीं है। सिर्फ 40 ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये जाएगा, इसलिए अरुण, और एक बार क्या आएगा, फाइनेंस बंगला, एक रिकॉर्ड सिर्फ जाएगा। इस टेबल से यदि मैच करूं मैं, इस टेबल से और इस टेबल के बीच में सिर्फ अब कौन ग्रेटर देन है, 40 ही ग्रेटर देन था, इसके अलावा कोई भी ग्रेटर देन नहीं था। इसी प्रकार से अब मैं इस वाली कंडीशन से चेक करूंगा, क्या ये ग्रेटर देन है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ओके, अब इस वाले रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे, इससे ग्रेटर देन है, नहीं है, इससे ग्रेटर देन है, नहीं है, इससे ग्रेटर देन है, नहीं है, इससे ग्रेटर देन सिर्फ अरुण है, तो इसलिए एक रिकॉर्ड किसका जाएगा, अरुण का जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो आप मुझको बताइएगा। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मैंने इस रिकॉर्ड को इससे, इस रिकॉर्ड, या आप इससे समझ सकते हैं, इस रिकॉर्ड को पूरे टेबल में चेक करना है किससे किससे गेटर रहते हैं। इस रिकॉर्ड से 2 गेटर हैं, एक तो 20 का है और एक 40 का है, तो इसके 2 रिकॉर्ड मिल गए, 20 वाला रमेश और 40 वाला। फिर इसको मैंने इस पूरे टेबल में चेक किया 20, तो 20 से सिर्फ ग्रेटर देन इसमें कौन है, एक है 40, इसलिए 40 वाला रिकॉर्ड मिल गया हम लोगों का। फिर मैंने 30 को चेक किया तो 30 से ग्रेटर देन भी कौन है, 40, इसलिए कौन मिल गया, 40 का। इस प्रकार से
हम नॉन इक्विजॉइंट की एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं और यही आउटपुट हमको मिला था। ये देखिए रामेश, ये आउटपुट मैंने यहीं से कॉपी इसलिए किया था। इन्वेंट्री 2 बार हैदराबाद, एक बार बंगलौर, एक बार मुंबई। ओके, 4 रो सेलेक्टेड हुए थे, 4 रो हमारे सेलेक्टेड हैं। तो ये आपको नॉन इक्विजॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप विशेष फोकस करेंगे नॉन इक्विजॉइंट। और ये कब कहलाती है नॉन इक्विजॉइंट? यदि इक्वल टू को छोड़ करके हम कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारी क्या होगी? नॉन इक्विजॉइंट। सेम, अब मैं कंडीशन तीनों नहीं बताऊंगा, आपको बता दिया। इक्वल टू बताया था, तीनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इक्वल टू नहीं यूजिंग क्लास यूज करना है, सेम उसी प्रकार यूज करेंगे। और ऑन क्लास यूज करना है तो आप ऑन क्लास भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारी नॉन इक्विजॉइंट फिनिश हुई। ज्वाइनिंग में 2 ज्वाइनिंग हमने सीख लिया, एक तो आपकी इक्विजॉइंट और दूसरी आपकी हो गई आज जो हमने बताया इस वीडियो में नॉन इक्विजॉइंट। ओके, अब चलिए चलते हैं तीसरी, सेल्फ ज्वाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग है। सेल्फ ज्वाइनिंग, सेल्फ ज्वाइनिंग को समझना बहुत आसान नहीं होता। सेल्फ ज्वाइनिंग का मतलब है ज्वाइन द टेबल। सबसे ज़्यादा पूछने वाली सेल्फ ज्वाइनिंग है। ज्वाइन द टेबल इट सेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ ज्वाइनिंग। अपने आप में ज्वाइनिंग, कोई टेबल अपने आप में ज्वाइन हो जाए वो आपकी क्या कहला जाएगी? सेल्फ ज्वाइनिंग। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसी टेबल को हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं जो टेबल हमारे पास बनी हुई है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, सेलेक्ट ईएमपी नंबर से ईएमपी नेम, ईएमपी 2, ईएमपी जॉब, ईएमपी 2 डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी 1, फ्रॉम ईएमपी 2। एक ही टेबल है, इसमें मैंने 2 टेबल नहीं लिया है। सबसे पहली विशेषता, एक ही टेबल और अपने आप में ज्वाइनिंग कर रही है। अपने आप में हम उसको तोड़ करके, एक टेबल को तोड़ करके और आपस में ज्वाइन करा रहे हैं। जब अपने आप में ज्वाइनिंग होती है तो वो क्या कहलाती है? सेल्फ ज्वाइनिंग। ज्वाइन द टेबल इट सेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ ज्वाइनिंग, जब स्वयं ज्वाइनिंग हो। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ ज्वाइनिंग कैसे काम करती है। हमारे पास एक ही टेबल है और उसी टेबल के हमने एलाइजिस नेम रखे हुए हैं और एलाइजिस नेम के माध्यम से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आउटपुट हमको मिलेगा सेल्फ ज्वाइनिंग में। हमारे पास सेलेक्ट EMP1 मतलब एलाइजिस नेम 1, EMP1 से नंबर सेलेक्ट करना है, फिर EMP2 से नेम सेलेक्ट करना है, EMP1 से जॉब और फिर EMP2 से डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP1। उसी टेबल का नाम हमने एक बार रखा E1 और उसी टेबल का नाम EMP1 E2। वही टेबल एक बार E1 है और एक बार क्या है? E2 है। वेयर E1 EMP नंबर इक्वल टू MGR, यानी कि EMP नंबर जिसका मिलता हो और MGR भी मिलता हो, दोनों जिसमें सेम हो वो रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमको ये आउटपुट मिल रहा है। अब इसको चलो एनालिसिस करते हैं, ये कितना सही है हमारा आउटपुट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आउटपुट मैंने कॉपी कर लिया। टेबल भी ले आता हूँ, टेबल यहीं पर है, हमको समझ में आ जाएगी। एक टेबल ये है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। कलर को हटा देता हूँ जिससे आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। ब्लैक। ओके।
ये हमारे पास अब सेल्फ ज्वाइनिंग कैसे हो रही है यहीं पे हम समझते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी टेबल है, सेल्फ ज्वाइनिंग कैसे कर रहा है ये। ईएमपी नंबर सेलेक्ट किया, ई नेम सेलेक्ट किया, जॉब सेलेक्ट किया, टेबल एक ही यूज हो रही है, यही टेबल यूज हो रही है। ओके, इसी टेबल को हम यूज कर रहे हैं ईएमपी को भी। अब हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गौर करना है, इस फोकस करना है इस पे कंडीशन पे। जो कंडीशन हमारी लगी है EMP1, EMP नंबर 2 MGR, EMP नंबर 1, EMP नंबर कहाँ है हमारा, EMP नंबर ये। ओके, EMP नंबर हमारा ये हुआ, किसका है, राम का है। ओके, और MGR2, इस टेबल को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो E2, इसकी जो दूसरी टेबल बनेगी हमारी, उसका जो एक्चुअल में MGR नंबर है, MGR नंबर हमारा ये दिया हुआ है। ओके, दोनों यदि क्या है, इक्वल टू है, तो उसको आपको रिकॉर्ड को यहाँ पे इंटर करना है। ओके, तो आप ध्यान दें, यहाँ पे EMP नंबर जो सेलेक्ट हो रहा है किससे हो रहा है, 1 से सेलेक्ट हो रहा है। तो EMP नंबर 1, इसकी दो टेबल हम या तो बना लें, तब हमको समझ में आएगा। मैं इसी की एक कॉपी और कर लेता हूँ। इसी की एक कॉपी और मैं ले आता हूँ, और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्फ ज्वाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग है, और इसको समझना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही टेबल की ज्वाइनिंग होती है। ओके, तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमने दोनों टेबल रख लिया। अब मैं आपको दोनों टेबल बहुत आसानी के साथ समझाने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को समझना इतना इम्पोर्टेंट है, आप गूगल यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा यदि मेरे वीडियो में यदि आप इसको ना समझ पाए। ठीक है, मैंने दोनों टेबल रखी हैं, देखिए यहाँ पे दोनों टेबल के एलाइजिस नेम जैसा कि निर्धारित किया। मैं यहाँ पे एलाइजिस नेम निर्धारित करता हूँ E1। सॉरी, इसका इस टेबल का जो नाम है हमारा, वो एक्चुअल में क्या है, E1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाकर। ये हमारी टेबल हुई E1, ध्यान रखना, ये हमारी जो टेबल हुई वो क्या हुई, E1। और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पास दोनों टेबल मर्ज हो चुकी हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों टेबल। मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ और फिर से लाता हूँ आपको। डिलीट टेबल, ये हमारी E1 हो गई। ओके, और इसी के ऊपर मैं रखता हूँ E2। इसको मैंने माना E2, ऐसे E2। अब आप ध्यान देंगे, ये मेरी E2 हुई और ये मेरा E1 हुआ। ओके, अब थोड़ा सा समझेंगे आप, आउटपुट भी हम देखेंगे साथ में कैसे। अब क्वेश्चन समझना आप, यहाँ से गए E1 से हमने सेलेक्ट, पहली बात तो हमारी जो कंडीशन है उस रिकॉर्ड को हम मैच करते हैं।
जिनका एम्प्लॉय नंबर E1 का एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू MGR E2 का MGR। E1 का एम्प्लॉय नंबर E1 का, देखिए ये तो मैच कर नहीं रहा। E1 का यदि एम्प्लॉय नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ 44 हुआ, ध्यान देना। और MGR E2 का MGR हुआ ये, वाह, देखिए दोनों मैच कर रहा है। 444 444, ये दोनों आपका हो गया 444 444 मैच किया। अब E1 से जो लेना है तो एम्प्लॉय नंबर लेना है, तो हमने ले लिया E1 का एम्प्लॉय नंबर कितना हुआ 444। ओके, ये आपका आ गया एम्प्लॉय नंबर ये। ओके, अब E2 से आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको गौर करते चलना है। E1 से हमने लिया, E2 से नेम लेना है, तो E2 से नेम आपका क्या है, राम। ये E2 का नेम क्या आएगा, राम आएगा। तो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड में क्या मिल गया, राम मिल गया। ओके, मैं आपको हाईलाइट करता चलूँगा, राम हो गया। ओके, अब E1 से आपको क्या लेना है, जॉब। E1 से जॉब, ये हमारी टेबल E1 है, इसकी जॉब क्या है, इंजीनियर। ये देखिए, तो E1 से हमने क्या लिया, जॉब इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इंजीनियर। ओके, अब E2 से क्या लेना है हमको, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर E2 का है, तो E2 का ये हमारी टेबल है, E2 का डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो हमारा आ गया 10। ओके, पहला रिकॉर्ड हमारा क्लियर हुआ। ओके, पहला रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। मैं पहला रिकॉर्ड आपको बता दिया, आपने कैसे यूज किया। अब कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये पहला मेरा रिकॉर्ड मैच हुआ। देखिए, इस तरह से दो टेबल बनाकर कहीं पे भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे दोनों टेबल बना करके सेल्फ ज्वाइनिंग समझा रहा हूँ। एक ही टेबल है लेकिन कंप्यूटर उसकी कॉपी बनाता है, हम यहाँ कॉपी नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कॉपी बनाया है। ठीक है, कॉपी आपको समझाने के लिए इसको बनाया। कंप्यूटर के पास सिर्फ एक ही टेबल बनी है, वहाँ आपको दो टेबल नहीं बनाना है। वहाँ तो MP नाम की एक ही टेबल है और उसने आउटपुट भी दे दिया है। यही आउटपुट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे उसकी एक कॉपी बनाया हुआ है। ओके, पहला रिकॉर्ड समझ में आया। अब दूसरा मैच करते हैं। दूसरा एम्प्लॉय नंबर यदि बात करूँ तो देखिए ये है, पहले तो एम्प्लॉय नंबर हमको देखना है। अब दूसरा MGR, यदि इसका बात करूँ मैं तो इसका MGR ये, चेक करिए आप, ये एम्प्लॉय नंबर हुआ और ये इसका MGR हुआ। अब बात करते हैं कैसे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करेगा। पहले तो एम्प्लॉय नंबर इसको लेना है, तो एम्प्लॉय नंबर हमारा आ गया। देखिए, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर आ गया। और दूसरे टेबल से हमको नेम लेना है। दूसरे टेबल से हमको नेम क्या मिलेगा, रामेश मिलेगा। ओके, तो हमको क्या मिल गया, रामेश मिल गया। ओके, फिर E1 से हमको क्या मिलेगा, जॉब। E1 हमारी टेबल ये है, इसकी जॉब क्या है, मैनेजर। तो इसकी हमको जॉब क्या मिल जाएगी, मैनेजर। बिल्कुल एकदम राइट, ये समझना बहुत आसान नहीं है। ओके, और इसके बाद हमको E2 से डिपार्टमेंट लेना है। तो E2 टेबल हमारी है, मैं पहले स्पेसिफाई कर चुका हूँ, और इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 20। तो यहाँ पे हमको 20 मिल गया, एकदम राइट, यहाँ पे हमको 20 मिल गया। दो रिकॉर्ड हमारे मैच हो चुके। अब फिर से हम एम्प्लॉय नंबर और MGR मैच करते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर ये है। ओके, ये एम्प्लॉय नंबर किससे मैच कर रहा है आपका, किस MGR से, इस MGR से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो पहले तो एम्प्लॉय नंबर आपको देना है, सॉरी इसने इसको मैच कर लिया, चलिए इसी को मैच कर लेते हैं। इसको 1 को इसने एम्प्लॉय नंबर को मैच कर लिया है, तो 1 को मैच कर लेते हैं। पहले इसको मैं छोड़ देता हूँ। नो, ओके, इसको बाद में ले लेंगे। एम्प्लॉय नंबर 2, पहले उसने उसको मैच किया, तो हम 1 को ही मैच कर लेते हैं यहाँ से। एम्प्लॉय नंबर चूँकि उसको ले लिया होगा, तो यहाँ से एम्प्लॉय नंबर यहाँ से मैच किया, और इसका एम्प्लॉय नंबर जो होगा वो एम्प्लॉय आपका यहाँ पर है 1, ऐसे ही मैच कर लेते। ओके,
अब एम्प्लॉय नंबर तो इस ई टेबल से आएगा, तो 1 आ गया, आ जाएगा। और नेम E2 से आना है, तो इसका E2 नेम क्या है, उमेश, तो आपका क्या आएगा यहाँ, उमेश, एकदम राइट, उमेश आ गया। या अब इसका जॉब किससे आना है, आप यहाँ से चेक करेंगे E1 से, तो E1 से जॉब इसकी क्या है, एनालिस्ट, ये देखिए, तो इसकी एनालिस्ट आ गई, जॉब आपकी क्या आ गई, एनालिस्ट आ गई। ओके, और इसके बाद E2 से डिपार्टमेंट नंबर, तो इसका उमेश, E2 का डिपार्टमेंट नंबर 10। ओके, ये 10, E2 का डिपार्टमेंट नंबर 10। ओके, अब अगला रिकॉर्ड इसका मैच होगा 2 से, जो मैं पहले बता रहा था वही 2 से 2 मैच होगा। तो ये 2 से मैच किया, और 2 से कौन सा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है आपका MGR नंबर, ये देखिए पूरे रिकॉर्ड और पूरे MGR नंबर मैच हुए 2 से 2। तो एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट टेबल से आना है, तो आ गया हमारा, और ये आएगा नाम सेकंड टेबल से E2 से, तो E2 से आ गया अरुण, जैसा कि मैंने इसमें स्पेसिफाई किया है। और फिर जॉब किससे आना है, E1 से, तो E1 से इसकी जॉब क्या है, क्लर्क, तो यहाँ पे जॉब जो आएगी मेरी क्या आएगी, क्लर्क आएगी। ओके, फिर डिपार्टमेंट नंबर आना है आपका E2 से, तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे कितना है इसका, 40, एकदम राइट, और ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 40। या ये पूरे रिकॉर्ड मैंने स्पेसिफाई किया, वेरीफाई किया, और आपको बताया कि किस प्रकार से हमने मैचिंग किया। नेम जो हमने लिया था, चूँकि ये लास्ट में अरुण, दोनों का नेम सेम ही है, तो यहाँ पे अरुण जो हमने नेम इससे उठाया था E2 से, तो E2 से आ गया। ये देखिए इस तरीके से रिकॉर्ड पूरा मैच होगा। ये देखिए मैचिंग हमारी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड तो मैच होगा ना। पूरे एम्प्लॉय नंबर हमने मैच किया, और इधर से क्या मैच किया, MGR किया। वो बात अलग है कि हमने 44 से 44 मैच किया, 33 से 33, या पहले 1 to 1 मैच कर लिया। कंप्यूटर वो सीक्वेंस मैचिंग, क्योंकि हमने अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से E1 E2 दो टेबल बना करके आपको इसको कॉपी में नोट करना है, सेल्फ ज्वाइनिंग को दोनों टेबल बनाना है। और जैसा कि मैंने समझाया, एक एक वीडियो पॉज करके आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है, और इसको समझना, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। आप कहीं पे यदि जॉब के लिए जाते हैं, वाइवा में जाते हैं, तो सेल्फ ज्वाइनिंग आपसे पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और मैंने इसको अभी बेसिक टेबल पे समझाया है। अभी मैं इसको अलग टेबल पे भी एक बनाकर आपको समझाऊंगा, जिससे और ज़्यादा आपको समझ में आए। और ज्वाइनिंग जब भी होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका कॉल होता ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मालूम है, फर्स्ट डे मैंने चला के दिखाया था, दोनों टेबल एक दूसरे टेबल से क्रॉस होकर मल्टीप्लाई होती हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फिर जो कंडीशन देते हैं उस कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो मल्टीप्लाई तो होंगी ही टेबल, साथ में मैंने यहाँ कंडीशन जो दिया वो कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है हमारी सेल्फ ज्वाइनिंग। तो आज जो मैंने आपको एक्चुअल में बताया, दो ज्वाइनिंग बताया, नॉन एक्टिव ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइनिंग। इन दोनों ज्वाइनिंग की आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और दोनों ज्वाइनिंग को यूज करना है। कल हम अगली ज्वाइनिंग अब सीखेंगे। नेक्स्ट ज्वाइनिंग हमारी जो होगी, नेक्स्ट ज्वाइनिंग हम यहाँ पे आज दो ज्वाइनिंग सीखा, नॉन एक्टिव ज्वाइन और प्लस सेल्फ ज्वाइन। अगली ज्वाइनिंग हमारी नेचुरल ज्वाइन है, और क्रॉस ज्वाइन और आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन, ये अगली ज्वाइनिंग बची हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा नेचुरल ज्वाइन पे होगा। ये दोनों ज्वाइनिंग का आपको प्रैक्टिस करना है और चलाना है। ओके, आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज करना है। थैंक्स।